माइकल अपना पावरफुल सूट पहनकर हनुमंत को पीटने लगता है। तभी हनुमंत दरवाजा तोड़कर मंदिर में गिरता है और राम जी का आशीर्वाद लेकर माइकल को ऐसा पंच मारता है कि उसके सूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी अचानक हनुमंत के हाथ से रुधिर मणि गिर जाती है और माइकल एक डिवाइस फेंककर हनुमंत को पेड़ से बांध देता है। फिर रुधिर मणि लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर हनुमंत अपनी पूरी ताकत लगाकर डिवाइस को तोड़ता है और पेड़ की जड़ फेंककर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। हनुमंत ने इतनी शक्ति से हेलीकॉप्टर को पकड़ा होता है कि हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। यह देखकर माइकल हेलीकॉप्टर से पेड़ की जड़ को काट देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हनुमंत एक गदा लेकर आता है और गदा मारकर हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण हनुमान जी की रुधिर मणि टूट जाती है और हजारों सालों से पाताल में कैद असुर जाग जाते हैं। यह देखकर हनुमान जी क्रोधित होकर हनुमंत के पास आते हैं। रुधिर मणि की शक्तियों से हनुमंत अपनी चोट को सही कर लेता है, लेकिन गोली लगने के कारण उसकी दीदी की हालत खराब हो चुकी थी। अपनी दीदी की जान बचाने के लिए हनुमंत रुधिर मणि निकालता है, लेकिन तब तक सूरज ढल चुका होता है। यह देखकर हनुमंत अपनी दीदी को लेकर पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर जाता है, लेकिन तब तक उसकी दीदी की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण हनुमंत बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रुधिर मणि को जंगल में फेंक देता है। फिर पत्थर पर मुक्का मार मार कर अपने आप को घायल कर लेता है। फिर दिल पर पत्थर रखकर किसी तरह अपनी बहन की चिता को आग देता है। इधर माइकल ने पूरे गांव में जहरीली गैस फैला दी होती है, जिस कारण गांव के सभी लोगों का शरीर पैरालाइज हो चुका होता है। तभी मीनाक्षी हनुमंत के पास जाकर उसे गांव वालों की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन हनुमंत अपनी बहन की मौत के कारण अंदर से टूट चुका होता है। इधर रुधिर मणि टूटने के कारण पाताल लोक के राक्षस जाग जाते हैं और ये राक्षस लोग इस लड़की को मारने जाता है। तभी लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आकर लड़की को बचाता है, फिर राक्षसों को मार मार कर हवा में उड़ा देता है। दरअसल इस लड़के का नाम हनुमंत होता है। इसके पास हनुमान जी के रुधिर मणि होती है, जो उसे समुद्र की गहराई में मिली होती है। रुधिर मणि पाने के बाद हनुमंत के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि उसके सारे चोट भर जाते हैं और उसकी टूटी हुई हड्डियां भी सही हो जाती हैं। एक दिन गांव का सूबेदार मीनाक्षी को अखाड़े में लड़ाई करने का चैलेंज कर रहा होता है। तभी हनुमंत अखाड़े में उतरकर सूबेदार को एक हाथ से टांग देता है। हनुमंत की इतनी शक्ति देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं। तभी हनुमंत सूबेदार को फेंककर उसकी हड्डियां तोड़ देता है। यह देखकर सूबेदार के लोग हनुमंत के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हनुमंत उन सभी की पिटाई करके सबको हवा में उड़ा देता है। फिर उन लोगों के ऊपर बैठकर लोगों को हनुमान जी का दर्शन करता है। तभी माइकल भी गांव में आ जाता है। अब हनुमंत मीनाक्षी को अपनी शक्तियां दिखाना शुरू करता है, लेकिन उसकी शक्तियां तो काम ही नहीं कर रही होती हैं और उल्टा उसे गहरी चोटें लग जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्यास्त होने के साथ हनुमंत की सारी शक्तियां चली जाती हैं। अब हनुमंत घर जाकर उस रुधिर मणि को खोजने लगता है। तभी उसे भूसे के ढेर में रुधिर मणि मिलती है। वापस से शक्तियां पाने के लिए हनुमंत मणि को लेकर टोना टोटका करने लगता है। तभी उसकी दीदी वहाँ आती है, जिसे देखकर उसे झाड़ू से पीटने लगती है। तभी हनुमंत छत पर चढ़ जाता है और मणि से पूछता है, शक्तियां देने के बाद उसे वापस लेने की क्या जरूरत थी। फिर हनुमंत वहीं पर सो जाता है और अगले दिन सूर्य उदय होने पर जब वह मणि को सूर्य के सामने रखता है तो वापस से उसे शक्तियां मिल जाती हैं। अब हनुमंत यह बात अपने लंगोटिया दोस्त को बताने आता है, लेकिन उसके दोस्त को हनुमंत की बात पर यकीन नहीं होता। यह देखकर हनुमंत एक भारी ओखली को उठा लेता है। तब पर भी